Since Operation Sindoor, the plant Sindoor has become very, very important as far as UPSC is concerned. So in this video, we are going to talk about what the plant is, how it look like, where is it cultivated, and all those important aspects as per the exam. But before that, we'll have a small glimpse of how the plant exactly looks like. किस चीज का पौधा है? सिंदूर। सिंदूर जो मांग भरती है औरतें। जी 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 सर। ये ओरिजिनल पौधा है जी। कैसे निकलता है इससे सिंदूर? मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर जो ये इनके बीज आते हैं, अभी ये कच्चा है। अच्छा। ओहो भाई साहब, अरे साहब, तो हमने तो आज देखा पहली बार इतनी उम्र के अंदर। चलो बहुत हो गया वीडियो, अब हम लोग थोड़ा पीडीएफ से पढ़ने का कोशिश करते हैं, थ्योरी पढ़ने का कोशिश करते हैं। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो, ये डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एजुकेशन देहरादून का है और मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट वेबसाइट का दिया हुआ पीडीएफ काफ़ी है सिंदूर से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न। तो हम लोग इसको पढ़ना चालू करते हैं। इसका बोटानिकल नेम क्या है? बिक्सा ऑरेलाना। किस नाम पे पढ़ा है? बिक्सा ऑरेलाना, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है बिक्सीन। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। सिंदूर इज स्मॉल साइज एवरग्रीन ट्री। स्मॉल साइज क्यों? क्योंकि 6 से 10 ही मीटर होता है। ठीक है, एवरग्रीन ट्री क्यों? क्योंकि इसका पत्ता नहीं झड़ता है सालों साल। ग्रोज अंडर वार्म, ह्यूमिड और सनी लोकेशन। तो आप समझ लीजिए कि कहाँ पे थोड़ा सा गर्म, ह्यूमिड या फिर सनी लोकेशन है। इट इज़ बेस्ट नोन एज अ सोर्स ऑफ अनाटो पिगमेंट कॉल्ड बिक्सीन। बिक्सीन ये पिगमेंट जो है ये येलो या फिर ऑरेंजिस रेड कलर देने में बहुत काम आता है, यही पिगमेंट का काम है। अनाटो इसका अंग्रेजी का नाम है और इसका एक्सट्रैक्ट यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल फूड कलरिंग में या फिर कॉस्मेटिक्स में। हेंस इसको लिपस्टिक ट्री भी कहते हैं। क्यों लिपस्टिक ट्री कहते हैं? क्योंकि इसको कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड फॉर डाई विच इज़ फर्दर यूज्ड फॉर सिंदूर और रोली मेकिंग। इसको डाई के तौर पर कल्टीवेट किया जाता है ताकि हम लोग रंग सके। इसका मकसद ही रंगने का है। ठीक है, फिर चाहे वो फूड कलर करे या कॉस्मेटिक करे या फिर भारतीय महिलाओं के पार्टीशन को एज अ सिंदूर या सिंबॉलिक आइडेंटिटी दे। इट्स इन्वेसिव, माने इसको थोड़ा सा लगाएंगे तो बहुत जगह फैल जाएगा। बट कल्टिवेटेड वाइडली टू ऑब्टेन डाई, लेकिन बहुत जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कल्टिवेट किया जाता है ताकि हम लोग रंग निकाल सकें इससे। इसका और नाम लटकन, सिंदूर, सिंदूर, अनाटो है। ठीक है, अनाटो इसका अंग्रेजी नाम है। फिर से अ डिकॉक्शन ऑफ लीफ इज यूज्ड टू ट्रीट ब्लेहराइटिस। इसका मेडिसिनल यूज़ है कि जब हम लोग इसके लीफ को, इसके पत्तों को बॉयल करते हैं तो उससे जो लिकर निकलता है, जो पानी निकलता है, उससे हम लोग ब्लेहराइटिस ट्रीट करते हैं। ब्लेहराइटिस माने जब आँख का ऊपर वाला लिड फूल जाता है, इन्फ्लेमेट हो जाता है, तब उसमें इसका लिकर का इस्तेमाल करने से वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। और तो और इसका चाय का भी इस्तेमाल किया जाता है। चाय भी बनाया जाता है इसके रूट से ताकि ओलिगोरिया या फिर जॉन्डिस को ट्रीट किया जा सके। ओलिगोरिया क्या होता है? तो जब आदमी को कम पी होता है, मतलब कम सुसु कर पाता है, वो जितना करना चाहिए उससे कम करता है, तो ओलिगोरिया को ट्रीट करता है इसका जड़ से बना हुआ चाय। तीसरा है द पल्प अराउंड द सीड इज यूज्ड टू मेक एन एस्ट्रिंजेंट ड्रिंक टू ट्रीट कैंसर, डिसेंट्री एंड किडनी इन्फेक्शंस। इट इज आल्सो यूज्ड एज एंटीडोट फॉर प्रूसिक एसिड। अभी ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैंसर में ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, डिसेंट्री में भी, किडनी इन्फेक्शन में भी। साथ ही साथ ये एक एंटीडोट का काम करता है फॉर हाइड्रोजन साइनाइड। इस प्रूसिक एसिड का नाम हाइड्रोजन साइनाइड है और इसको खात्मा करने के लिए अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसको फटाक से ये पिलाया जाता है, इसका जो पल्प है, सीड का जो पल्प है, ताकि वो बच सके। फिर अ डिकॉक्शन ऑफ बार्क, माने इसका जो तना है उसको बॉईल करके जो भी लिकर निकलता है उसका इस्तेमाल किया जाता है मलेरिया, एंजाइना या अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। एंजाइना क्या है? एंजाइना वो बीमारी है जब आदमी एक्सरसाइज करता है और उसके हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसके लीव्स में स्पार्डिनिन और एलर्जिक एसिड होता है, ये आप याद रख लेना कि क्या एसिड है, इसको पूछा जा सकता है। फिर अगला है कि और क्या यूजेस है। सीड इज यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट इन डिफरेंट डिशेज। तो अलग अलग डिशेज में फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, मतलब ये स्वाद भी देता है सिंदूर का, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। रेड डाई का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मतलब अनाटो से जो भी ऑब्टेन होता है। बार्क यील्ड्स वाटर सोल्यूबल गम, तो इसका जो तना है उससे वाटर सोल्यूबल गम भी बनता है। बिक्सीन ऑब्टेन फ्रॉम सीड कोट एक्ट्स एज इंसेक्ट रिपेलेंट। इंसेक्ट रिपेलेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ यूजेस है इसका। ठीक है, ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में कि ये यूज होता है क्या। अ फाइबर फॉर कॉर्डेज हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। अभी क्या है और क्या है, और तो इसमें पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये स्पीसीज और एलाना, बिक्सा, बिक्सेने, मेलवेलिस, इतना नहीं पूछता। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, बिक्सीन और एलाना याद नाम रखना बस, जीनस उसका।
फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नेटिव टू साउथ अमेरिका। अब आपको साउथ अमेरिका के कंट्रीज नाम याद रखने ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो कंट्री का नाम लेकर के पूछ ले तो फिर आप कैसे बताओगे। तो ब्राज़ील हो गया आपको, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, उरुग्वे, पैराग्वे, ये सब जो नाम है आपका, वेनेजुएला, सूरीनाम और गयाना, फ्रेंच गयाना, ये सब जो नाम है वो आप, कोलंबिया वगैरह, कोलंबिया, पेरू, तो ये सब नाम आप याद रखना। एंड सेंट्रल अमेरिकन ट्रॉपिक्स, इट इज़ फाउंड इन सब्सटेंशियल वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड एक्रेज ऑफ मेक्सिको टू इक्वेडोर। मतलब ऐसे नहीं है कि इसको पूरा एकदम एकड़्स में उगाया जा रहा है, नहीं, कम जगह पे उगाता है लेकिन अच्छा उगाता है। ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनाटो डाई थ्रू ट्रेडिंग इन 16th एंड 17th सेंचुरी, नाउ इट इज़ कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया। क्योंकि अनाटो डाई का इस्तेमाल हम लोग 16 से 17 शताब्दी में बहुत ज़्यादा यहाँ यूज़ किया नेटिवली, तो उसके बाद से ये ट्रॉपिकल रीजन ऑफ एशिया में भी उगाया जाने लगा। और ये प्लांट तो आप देख ही लिए हैं, पर ऐसा दिखता है फोटोज़ में, अगर देखना चाहो तो। यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका है ये नेटिव। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ और एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो आप सवाल का जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सिंदूर प्लांट बिक्सा ऑर्लाना। इट इज़ नेटिव टू ब्राज़ील and requires a warm, humid, frost-free climate with full direct sunlight for optimal growth. Its seeds are used exclusively in the cosmetics industry and have no application in the food industry. इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज यूजुअल जो सारे यूट्यूबर्स मांगते हैं वो। तो बाकी और वीडियोस के लिए बने रहिए। बाय बाय।